नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आईओ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले कई चुनावों से लगातार दो प्रमुख मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। पहला मसला है ईवीएम का। ये मसला तब आता है जब चुनाव के परिणाम आते हैं। दूसरा मसला है अडानी को लेकर के या क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर के या इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, उद्योगपतियों के साथ भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री की नज़दीकी का दावा किया जाता है। अब इन दोनों मसलों पर न केवल कांग्रेस के अंदर ही विरोधाभास है या कांग्रेस के अंदर असहमति है, बल्कि जो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स है, आईएनडीआई के अलग जो के और अन्य घटक हैं, उनमें भी असहमति वाली स्थिति है। कोई भी इस आरोप को या कोई भी इस मामले को अब ज़्यादा आगे नहीं ले जाने के लिए तैयार है, इस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करने के लिए तैयार है। उसका कारण ये है कि ये मसला जो है वो परवान नहीं चढ़ रहा है, लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। परसों जब फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी आईएनडीआई घटक दलों के, तो वहाँ ये मसला राहुल गांधी ने उठाया, लेकिन उनकी उम्मीदों के से इतर उम्मीद कर रहे थे कि इसको हाथों हाथ ले करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और राहुल गांधी इस तैयारी में थे कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर ईवीएम को लेकर के एक यात्रा निकालेंगे और लोगों को इस बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। लेकिन ये क्यों बाहर के लोगों को और अंदर के लोगों को स्वीकार्य नहीं है? जो फ्लोर लीडर्स की बैठक थी, उससे पहले भी एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कांग्रेस के अन्य नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बात कही कि इस मामले को ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। और वहीं से ये बात निकल करके आई कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया और उन पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उसमें इस मामले को भी जोड़ा गया कि ईवीएम का दोष है। तो अब यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है कि या तो ईवीएम सही नहीं था या कार्यकर्ताओं ने काम मन लगा करके नहीं किया, नेताओं ने सबोटाज किया। दो बातें ये हो गई। अब ईवीएम को लेकर के लगातार पार्टी के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि इस पर हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसका कारण ये है कि जिस प्रदेश में जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी की, महाराष्ट्र में बुरी हार हुई है, उसी प्रदेश में नांदेड़ लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट जीत करके आया है। वो कांग्रेस की सीट थी और उसको उन्होंने रिटेन किया है। हालांकि विक्ट्री मार्जिन कम हो गया है, 1500 से कम हो गया है वोट का, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस ने जीती। तो अगर मैनिपुलेशन करना होता तो वहाँ भी मैनिपुलेशन होता। केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी, जो राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर लड़ रहे थे, वहाँ पर प्रियंका गांधी का विक्ट्री मार्जिन बढ़ा है। तो वो कैसे बढ़ा है? अगर सरकार का दो तर्क है, अगर सरकार का मैनिपुलेशन है तो वहाँ लेफ्ट के कैंडिडेट को जीतना चाहिए था। केंद्र सरकार अगर मैनिपुलेट करती है तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलनी चाहिए थी, जो वहाँ तीसरे नंबर पर गई। तो इस सब को लेकर के पार्टी के अंदर जो है वो असहमति है। बहुत सारे नेताओं ने असहमति जाहिर की है। अब पार्टी के बाहर के नेताओं की असहमति की बात कर लेते हैं। 37 सीटें लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीता। हालांकि वो ये कहते रहे हैं कि अगर अगर ईमानदारी हुई होती तो हम और सीटें जीतते, लेकिन फिर भी जिस तरह से राहुल गांधी इस मामले को बढ़ाना चाह रहे हैं, उस पर लेकर के उनकी भी असहमति है। तृणमूल कांग्रेस ने पहले से ही किनारा कर लिया है। वो 3 बार लगातार इसी ईवीएम के बदौलत जीत करके आए हैं। वैसा ही हाल जो है वो झारखंड में है। आप तमिलनाडु की बात कर लीजिए, फिर कर्नाटका और तेलंगाना में क्या हो गया?
वहाँ एक जगह भारत राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति, वो चुनाव हारी, दूसरी जगह भारतीय जनता पार्टी हारी। कर्नाटक में चुनाव कांग्रेस ने कैसे जीत लिया? तो ईवीएम वाला जो थियरी है उसको अंदर से भी रिजेक्ट हुआ है, बाहर से भी रिजेक्ट हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो रिजेक्ट करती ही रही है। अब आते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म पर, कि किस तरह से जो बात हो रही है कि अडानी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़दीकियों को लेकर के, अडानी को लेकर के जिस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, चर्चा कराना चाह रहे हैं, उसको लेकर के भी बहुत सारा विरोधाभास है और जनता इसीलिए स्वीकार नहीं कर रही। झारखंड की अगर आप बात करें, पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें, उसके अलावा अगर आप पुराने समय में जो राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, इन सब जगहों पर कांग्रेस की शासन के दौरान ही इन्वेस्टमेंट हुए हैं अडानी के, और राजीव गांधी के समय में बड़ा काम अडानी को मिला था। तो ये बात भी कहना कि अडानी का सिर्फ बीजेपी से या प्रधानमंत्री से नज़दीकी है, उनकी ग्रोथ जो ट्राजेक्ट्री है, उनका जो विकास, उनका जो बढ़ोतरी हुई है, जो इतने बड़े इंडस्ट्रीज बने हैं, वो केवल बीजेपी के समय नहीं बने हैं, उसमें कांग्रेस के का रिजीम भी शामिल रहा है, चाहे वो राजीव गांधी का टाइम रहा हो, चाहे मनमोहन सिंह का टाइम रहा हो। अब इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक जनता के सामने जा रहा है वो ये, जब कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या जो अमेरिकी अदालत निचली अदालत जब कटघरे में खड़ा करती है और उसको कांग्रेस उठा लेती है, तब ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस जो है इस देश में डेवलपमेंट की विरोधी है। अगर अडानी पर टारगेट किया जाता है, अडानी को लेकर के, तो वो ये मैसेज जाता है कि आप इस देश में इस देश की इकॉनमी को हार्म करना चाह रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट को चोट देना चाह रहे हैं, आप भारत जो की अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और एक बड़ा इंडस्ट्रीज जो न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी बहुत सारा ऐसा काम कर रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जिसकी बड़ी भूमिका होगी, उसको आप लगातार नुकसान पहुंचा रहे हो। दो बड़ी घटनाओं में अडानी को नुकसान पहुंचा है, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, भारत के लोगों को स्टॉक मार्केट में नुकसान पहुंचा है, और वो बड़ा नुकसान है, लाखों करोड़ों में, और उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। तो कांग्रेस भारत के नुकसान पर क्यों पड़ा है, ये मैसेज जा रहा है। अब इसमें जो मैंने बताया कि उनका इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल में है, उनका इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में है, और यहाँ तक कि शरद पवार ने तो ये तक कह दिया था, जो महाराष्ट्र चुनावों के समय आरोप लग रहा था अडानी पर कि धारावी को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ है, तो शरद पवार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि धारावी तो अडानी ग्रुप लेना ही नहीं चाह रहे थे, वो उन लोगों के दबाव में, मतलब उसमें शरद पवार भी शामिल थे, उनके दबाव में उन्होंने ये लिया। तो ये जो पूरी की पूरी राहुल गांधी की मुहिम है, उस पूरी की पूरी मुहिम ही धक्का खा रही है अपने अंदर के लोगों से और अपने सहयोगी दलों से, और इसीलिए उसको जिस तरह का रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और जनता भी इसको लेकर के उद्वेलित नहीं हो पा रही है। एक और इससे मैसेज जाता है, वो मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस के पास विषयों का अभाव है, कांग्रेस के पास वो विषय नहीं है जिसके कारण वो सरकार को टारगेट कर पाए, सरकार को निशाने पर ले पाए और जनता को स्वीकार्य हो पाए। और सबको ये पता लग जाता है जब वो पार्लियामेंट डिस्टर्ब होती है, पार्लियामेंट का कामकाज नहीं होता है, और उसके बाद जैसे ही पार्लियामेंट खत्म होती है राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाते हैं।
तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति जनता को स्वीकार्य नहीं है। इन दोनों मसलों पर तो कम से कम किसी भी तरह से स्वीकार नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।